नमस्कार। आज हम पदार्थ की सबसे बुनियादी इकाई यानी एटम या परमाणु के कुछ राज खोलने वाले हैं। हम ये समझेंगे कि एक एटम की असली पहचान क्या होती है, उसका वजन कैसे तय होता है और हाँ, कैसे एक ही तत्व के अलग-अलग रूप भी हो सकते हैं। तो चलिए इस पूरी बातचीत की शुरुआत एक बहुत ही सीधे से सवाल से करते हैं। आखिर वो कौन सी चीज है जो किसी एटम को उसकी असली पहचान देती है? मतलब उसका आधार कार्ड क्या है? ठीक है, तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। हम सबसे पहले उस एक जादुई नंबर का पता लगाएंगे जो किसी भी तत्व को परिभाषित करता है, जो उसकी असली पहचान है, उसका फिंगरप्रिंट है। और वो नंबर है एटॉमिक नंबर, जिसे हम Z से दिखाते हैं। अब ये है क्या? बहुत सिंपल है। ये किसी भी एटम के न्यूक्लियस यानी उसके सेंटर में मौजूद प्रोटॉन की कुल संख्या है। बस प्रोटॉन की गिनती ही उसकी पहचान तय करती है। इसे समझने के लिए यहाँ देखिए, जैसे हाइड्रोजन, उसके न्यूक्लियस में होता है एक प्रोटॉन, तो उसका एटॉमिक नंबर हो गया 1। वहीं कार्बन को देखें तो उसके न्यूक्लियस में है 6 प्रोटॉन, तो उसका एटॉमिक नंबर हो गया 6। ये एक सीधा साधा नियम है जो कभी नहीं बदलता। तो पहचान की बात तो समझ आ गई, लेकिन किसी एटम का वजन, उसका द्रव्यमान, वो कैसे पता चलता है? चलिए अब इस पहेली के अगले हिस्से को सुलझाते हैं। और यहीं पर एंट्री होती है मास नंबर की। ये क्या है? ये एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या है। ध्यान दीजिए, इस बार हम सिर्फ प्रोटॉन नहीं बल्कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को गिन रहे हैं। और इसे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला तो इससे आसान हो ही नहीं सकता। मास नंबर निकालने के लिए बस प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को आपस में जोड़ दीजिए। तो याद रखिए, पहचान सिर्फ प्रोटॉन से, लेकिन वजन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों से मिलकर बनता है। चलिए कार्बन के उदाहरण पर वापस चलते हैं। जैसा कि हमने देखा, इसमें 6 प्रोटॉन हैं। अब इसके न्यूक्लियस में 6 न्यूट्रॉन भी होते हैं, तो 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन मिलकर हो गए 12। बस इसीलिए कार्बन का मास नंबर है 12। है ना कितना आसान? अब कहानी में एक मजेदार ट्विस्ट आने वाला है। क्या एक ही तत्व के सारे एटम्स हमेशा बिल्कुल एक जैसे होते हैं? जवाब है नहीं। और यहीं से आइसोटोप्स यानी समस्थानिकों की दिलचस्प दुनिया शुरू होती है। तो ये आइसोटोप्स हैं क्या? देखिए, ये एक ही तत्व के ऐसे परमाणु होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो एक जैसा होता है, यानी उनमें प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, लेकिन उनमें न्यूट्रॉन की संख्या अलग-अलग होती है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि आइसोटोप्स का आधार कार्ड नंबर यानी उनका एटॉमिक नंबर हमेशा सेम रहता है, क्योंकि वही तो उनकी पहचान है। जो चीज बदलती है वो है न्यूट्रॉन की गिनती, और इसी वजह से उनका मास नंबर यानी उनका वजन अलग हो जाता है। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है हाइड्रोजन का परिवार। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, इन तीनों के पास एक ही प्रोटॉन है, तो पहचान पक्की, ये तीनों हाइड्रोजन है। लेकिन प्रोटियम के पास 0 न्यूट्रॉन है, ड्यूटेरियम के पास 1 और ट्राइटियम के पास 2, यानी एक ही परिवार के 3 सदस्य, लेकिन तीनों का वजन अलग अलग है। अच्छा, ये सब तो ठीक है, पर ये जानना इतना जरूरी क्यों है? इन अलग-अलग वजन वाले एटम्स का हमारी असल दुनिया में क्या काम? चलिए अब ये देखते हैं। अरे इनके इस्तेमाल तो सच में कमाल के हैं। सोचिए जरा, यूरेनियम के आइसोटोप का इस्तेमाल न्यूक्लियर रिएक्टरों में ईंधन की तरह होता है, जिससे हमें बिजली मिलती है। कोबाल्ट के आइसोटोप कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से लड़ने में मदद करते हैं, और आयोडीन के आइसोटोप थायराइड के इलाज में काम आते हैं। मतलब ये वाकई बहुत शक्तिशाली हैं। तो आज हमने एटम की पहचान, उसके वजन और उसके अलग-अलग रूपों को समझा, और ये भी देखा कि कैसे ये छोटे-छोटे फर्क हमारी दुनिया में कितने बड़े काम आते हैं, एनर्जी से लेकर मेडिकल साइंस तक। ये सब देखकर एक सवाल मन में आता है, भविष्य में विज्ञान इन नन्हे से कणों के अंतर का इस्तेमाल करके और कौन-कौन से बड़े चमत्कार कर दिखाएगा?